हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फर्स्ट लेक्चर के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको डिग्री वेरिएबल्स क्या होता है, किस जनरल फॉर्म में बनता है, तब वो लीनियर इक्वेशन कहलाते हैं। हमने आपको सब कुछ क्लियर करवा दिया था। हाँ, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा हमारा वो लेक्चर, और आपने घर में भी प्रैक्टिस की होगी। हमने कहा था आपसे कि कॉपी पेन लीजिए और बाद में रिवाइंड करके भी देखिए। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको चीज़ें समझ में आएगी। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, तो पहले उसे देखिए, फिर उसके बाद इधर आइए, क्योंकि आज हम आपको क्या करवाने वाले हैं, साइमल्टेनियस मेथड से का इक्वेशन। ठीक है, साइमल्टेनियस मेथड हमने आपको क्या बताया था कि दो मेथड होते हैं, एक साइमल्टेनियस और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज आपको साइमल्टेनियस मेथड के बारे में बताएंगे, जिसमें कि लीनियर इक्वेशन क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में साइमल्टेनियस इक्वेशन सबसे पहले मतलब होता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब 1 बाय 1 रखना, एक के नीचे एक पुट करना, है ना। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, आपको कुछ भी प्लस करते थे तो एक के नीचे एक रखते थे और उसमें प्लस करते थे। बचपन की बातें याद कीजिए थोड़ा। ठीक है, देखिए 54 + 3 = जो भी आप सॉल्व करते थे, तो इस उस प्रोसीजर में जो रखा जाता था, इस पोजीशन पे जो रखा जाता था, इसे ही आज हम साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। वो सिंपल तरीका था एक, है ना, लेकिन ये साइमल्टेनियस इक्वेशन इसे ही कहा जाता है। देखिए आपको क्या कहा जाता है कि दो इक्वेशन आपको मिले, गिवन रहते हैं, उस इक्वेशन को आपको साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करना है ना, साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करना। चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए 5x - 3y = 8, एंड नाउ 3x + y = what 2। ये आपका क्या हो गया, दो इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड। ये आपको कैसा दिया रहता है, ये इस कंडीशन पे नहीं दिया रहेगा, ये ऐसा दिया रहेगा। आप अपनी बुक में देखिएगा, आपके प्रैक्टिस सेट में आपको खुद ही समझ में आएगा। = 2, ये इस कंडीशन पे दिया रहता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इससे साइमल्टेनियस मेथड के हिसाब से साइमल्टेनियस इक्वेशन पुट करना है। कैसे पुट करते हैं, है ना, पुटिंग ये साइमल्टेनियस मेथड आपको ऐसा लिखा जाएगा। साइमल्टेनियस मेथड देखिए, इक्वेशन, ठीक है, या मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। आज हम इसी इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये आपको क्या कहा गया है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से आप इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, इस लीनियर इक्वेशन को। तो अब देखिए 5x - 3y = 8। अब हम क्या करेंगे, इसे इसके नीचे पुट कर देंगे। हमने आपको बताया था, यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, = 2, ये हो गया पुट। अब हमको इसको करना क्या है, नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम, ये आप ही डिपेंड करेगा। देखिए पहले तो हमको प्लस करना है, माइनस करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट क्या करना है, वो सब कुछ आपको गिवन होता था और आप कर देते थे, एज इट इज़ आपको उसका आंसर निकाल देते थे। लेकिन अब आप 10th के लेवल पे आ चुके हैं, आपको खुद को डिसाइड करने की यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको माइंड लगाना बहुत ज़रूरी है। ऊपर के पोर्शन में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा फिलहाल। क्यों, देखिए कैसे बताते हैं आपको। क्या है, देखना है कि कौन सा टर्म में सेम नंबर्स हैं। क्यों, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में क्या किया जाता है, एक टर्म को सेम किया जाता है, चाहे एक्स वेरिएबल हो चाहे वाई वेरिएबल हो, कोई भी एक वेरिएबल को क्या किया जाता है, उसको सेम किया जाता है। सेम करने के बाद उसे कट कर दिया जाता है। कट कब होता है, प्लस और माइनस का सिंबल जब तक नहीं होगा तब तक वो कट नहीं होगा। देखिए ये आपने पढ़ा होगा, प्लस प्लस = प्लस, प्लस माइनस = माइनस, माइनस प्लस = माइनस, एंड माइनस माइनस = प्लस। ये आप पहले से पढ़ चुके हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आता तो इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए इस कंसेप्ट को, क्योंकि ये सारे मेथड में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है, चलिए अभी 2 मिनट के लिए रख देते हैं। आपको लिखना हो लिख लीजिए, फिर हमको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब क्या देखते हैं, यहाँ पे कोई भी सेम नहीं है, 5 भी सेम नहीं है, 3 सेम नहीं है, इधर भी 3 सेम नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है, नथिंग इज सेम है। तो हमको क्या करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड के हिसाब से कोई भी एक चीज़ को, कोई भी एक इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो किसे करेंगे, अब इसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। चलिए देखते हैं ना, वाई के पास कुछ भी नहीं है, बेचारा अकेला है, तो क्यों ना हम इसे, अकेला तो नहीं है, यहाँ 1 है। आपको समझ में आ रहा होगा क्यों। चलिए देखिए 3y - y करते हैं तो आपका आंसर क्या निकलता है, क्या निकालते हैं, 2y लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि 1 इज ऑलवेज प्रेजेंट हियर। भले ना लिखो लेकिन होता है।
ठीक है, चलो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमको एक नंबर लाना है, कौन सा नंबर, 3 ही लाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ 3 लाना है। चलो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिख देंगे ये दोनों इक्वेशन 1 और 2। क्लियर है, इसके पहले भी हम आपको थोड़ा सा क्लियर करवाए थे। अब देखिए इधर, अब देखिए इधर क्या हो गया, फर्स्ट वाला इक्वेशन हमने कुछ भी नहीं किया, उसमें कोई छेड़खानी नहीं की, उसे एज इट इज ही लिख देंगे। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन पे, 3 3 सा 9, 3y 3 1 सा 3 होता है ना, तो 3 2 सा 6। ये आपका कौन सा इक्वेशन बन गया, ये सेकेंड नहीं थर्ड बन गया। सेकेंड इक्वेशन को हमने चेंज किया है, मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ये थर्ड नया इक्वेशन हमको तैयार होकर मिला है, तो इसलिए इसे हम थर्ड लिखेंगे। याद रखिए जो इक्वेशन जैसा है वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है, देखिए हमने आपको क्या कहा था कि हमको किसी भी एक टर्म को कट करना है। कट कब होगा, जब वो प्लस और माइनस के पोजीशन पे होगा तो ही कट होगा। अब देखिए ये दोनों तो प्लस प्लस है और दोनों का सिंबल, ये दोनों के कोएफिशिएंट तो अलग ही है, ये दोनों है सेम जिसको हमने किया, ये माइनस है ये प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ये ऑलरेडी कट जाएगा, ठीक है। तो हमको इसके हिसाब से अब क्या करना है, यहाँ पे सिंबल बनाना है। कैसे सिंबल बनाना है, प्लस है, ये प्लस चेंज नहीं होना चाहिए, तो ऑलरेडी हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, प्लस 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 ही होता है, ठीक है। अगर यहाँ के सिंबल से यहाँ का सिंबल चेंज होता है, इधर का भी चेंज होगा, पूरा इक्वेशन का सिंबल चेंज हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस ही रहेगा ना, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 8 6 कितना होता है, 14 होता है, दिस इज कट, ठीक है। अब 5 9 भी 14 होता है, x इज इक्वल टू 14 अपॉन 14, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आया। आपका x की वैल्यू कितनी मिली आपको, 1, ये आपने लिख लिया होगा, अब हम मिटा देते हैं। चलिए x की वैल्यू आपको 1 मिल गई, आंसर निकल गया आपका, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। नहीं, आपको x की वैल्यू मिली है, यहाँ पे आपको y की भी वैल्यू निकालना है। x और y दो वेरिएबल से कभी भी याद रखिए, x कभी अकेला नहीं जाएगा, वो अपने भाई को, अपने फ्रेंड को, आप जिसे भी कहिए वो साथ लेकर ही जाएगा। तो x की वैल्यू मिल गई है, अब y की वैल्यू निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, y की वैल्यू निकालने के लिए को जो वैल्यू मिली है उसको हम नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3 तीन इक्वेशन आपके पास हैं, उन तीनों इक्वेशन में से किसी भी में भी इस वैल्यू को पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। किसी में भी आप घर में प्रैक्टिस करके देख लीजिए, अगर हम गलत करते हैं तो आप अपने घर में प्रैक्टिस करके देख लीजिए, लेकिन कभी भी ध्यान रखिए जहाँ तक हो तो 1 या 2 में ही रखो, ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 में ही रखो, क्यों रखना है, क्योंकि आपको वो इक्वेशन याद रहना चाहिए कि हमने किस इक्वेशन पे पुट किया था। हो सकता है आप वहाँ 1 लिख रहे हैं, आप 2 में पुट कर दिए तो वो गलत हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, चलिए पुटिंग x इज इक्वल टू व्हाट, कौन सी वैल्यू मिली आपको, 1 मिली है, ओके। x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में रखना है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 कौन सा है आपका, देखिए ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 है ये आपका इक्वेशन। चलिए अब पुट करेंगे इसमें, x की वैल्यू क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि हमने इसके पहले भी आप 9th में भी सॉल्व कर चुके हैं, है ना, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। 5 1 ज़ा 5 माइनस 3y इज इक्वल टू 8 माइनस 3y इज इक्वल टू 8, ये प्लस में है तो इधर ट्रांसफर होकर माइनस में चेंज हो जाएगा। नाउ माइनस 3y इज इक्वल टू 3, याद रखिए बड़े डिजिट के आगे प्लस है तो वो 3 ही आएगा, माइनस में नहीं आएगा। अब y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय माइनस 3, देन y इज इक्वल टू -1 आ गया, ये आपका y की वैल्यू। समझ आ गया, आ गया होगा, फिर से समझाना है क्या, चलो देखते, चलो 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 कोई बात नहीं, इतना मिल गया कोई बात नहीं। आपको 2 इक्वेशन दिए थे, चलिए ये इक्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। 2 इक्वेशन आपको गिवन थे, साइमल्टेनियस मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करने में सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को लिख लेंगे। लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कोई सा भी एक टर्म सेम है या नहीं है तो उसे हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक को किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि वो टर्म सेम हो जाए। अब टर्म सेम करने के लिए हमने यहाँ पर y को सेम किया, ये आ गया 3, प्लस माइनस माइनस होता है, ये कट हो गया। कट होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 14 आ गया। हाँ, दिस इज योर थर्ड टर्म, बताए थे हमने आपको, ये अगर चेंज हो जाएगा तो वो थर्ड टर्म कहलाएगा, लिखना कंपलसरी है, ठीक है। अब उसके बाद
ये हो गया, ये भी 14x आ गया। x इज इक्वल टू 14/14, x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ गई। पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट कर दिया। ये पुट करने का ये मेथड आपको इजीली मालूम। अगर आपकी x की वैल्यू निकल जाती है, y की वैल्यू नो डाउट आप बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। सिर्फ पुट ही तो करना है, करना क्या है उसमें। यहाँ आपको चलो समझ में आता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि हमको कौन सा मेथड लेना है या किस में पुट करना है कि टर्म सेम हो जाए, लेकिन यहाँ क्या है, आपको सिर्फ वैल्यू ही पुट करना है। जो आंसर गिवन है तो उसको आपको किसी भी एक इसमें पुट कर देना है वेरिएबल में। ठीक है, समझ में आ गया। ये पुट करने के बाद आपका -3y हो गया, 8 - 5 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर 3 क्यों आएगा, बड़े डिजिट के आगे प्लस है, माइनस नहीं है। ठीक है, नाउ y इज इक्वल टू क्या आएगा, 3/-3, y इज इक्वल टू -1। तो आपकी x की वैल्यू और y की वैल्यू निकल गई, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1। आप अपनी टेक्स्ट कॉपी, टेक्स्ट बुक जो भी हो ओपन करके देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, समझ में आ गया वीडियो। कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आज साइमल्टेनियस मेथड का हमने एक इक्वेशन आपको सॉल्व करवाया है। ठीक है, बाकी हम आगे करवाएंगे, एक इक्वेशन आपको और बताएंगे, तो उसको हम साइमल्टेनियस मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से एक साथ बताएंगे। आज आपको सिर्फ यही क्लियर करना है, दोनों को एक साथ क्लियर नहीं करवाते। ठीक है, तो साइमल्टेनियस और सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसी एक इक्वेशन में ही आपको सॉल्व करवाएंगे। और क्या बताया था हमने आपको कि दोनों मेथड से सॉल्व करने के बाद भी आंसर्स आपका सेम ही आएगा। ठीक है, वट एवर मेथड बी यूज्ड टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ इक्वेशन, ठीक है, आंसर विल बी सेम। क्लियर है, उम्मीद करती हूँ आपको आज की भी ये लेक्चर पसंद आया होगा, है ना। सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हुए, सारे प्रॉब्लम मतलब जितना मैंने समझा उतने तो क्लियर हो गए होंगे। साइमल्टेनियस मेथड भी आपको क्लियर हो गया होगा। कल भी आपको साइमल्टेनियस मेथड का एक इक्वेशन दोनों मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी, फिर आपको समझ में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं अपना वीडियो यहीं स्टॉप करती हूँ, है ना। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए, है ना। इट इज़ माय हेलो स्टडीज़ चैनल। आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए कि एक ऐसा न्यू चैनल पे स्टार्ट हुआ है जिसमें हम पढ़ा रहे हैं, है ना। माय नेम इज़ ज्योति गुप्ता। ठीक है, तो अब यहीं स्टॉप करते हैं। अगर आपको पसंद आया होगा कमेंट भी कर दीजिए, कोई चीज़ में कमी लग रही होगी तो कमेंट करके हमको बताइए, फिर हम उसके ऊपर और वीडियोस बना सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।